नाज़रीन, एक नई दुनिया तश्कील हो रही है, नए नक्शे खींचे जा रहे हैं, नए अलायंसेस जो है वो बन रहे हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ऑर्डर बना था वो बहरहाल मुकम्मल तौर पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और एक नया ऑर्डर जो है वो इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस रास्ते पर बहुत सारी जंगें हैं जिसमें जाहिर है कि जो इजराइल का किरदार है उसकी वजह से बहुत सारी जंगें हैं और आज अगर आप देखें तो इजरायली पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया एक क्राइसिस को प्रैक्टिकली फेस कर रही है। अब ये बात तेजियों तक नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली इजरायली पॉलिसीज का जो बोझ है वो आज पूरी दुनिया उठा रही है। तो अब इस रास्ते पर क्या कुछ आएगा ये बहरहाल हमने देखना है। बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। ट्रंप का जो चाइना का दौरा है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और ट्रंप जो वो वापस फ्लाई कर रहे हैं अमेरिका के लिए। ऑप्टिक्स में दौरा अच्छा रहा और ट्रंप इसको उसी तरह से सेल करेंगे, यानी अच्छी अच्छी तस्वीरें, मुस्कुराहटें और जो है वो जो जिस तरह का इस्तकबाल हुआ तो ऑप्टिक्स में तो बहुत अच्छा है। बट कुछ कंक्रीट क्या ट्रंप हासिल इस दौरे से कर सका है? तो वो वैसे अब चूंकि दौरा इख्तिताम पजीर हो गया है तो आज जो रिपोर्ट्स हैं और एनालिसिस हैं वो आज से आना जब शुरू हो जाएंगे। बट कुछ भी कंक्रीट जब ट्रंप इंतजामिया इसे हासिल नहीं कर सकी। सबसे बढ़कर जब ईरान का मामला अगर आप देखें तो ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना में क्याम के दौरान ही बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं और उसमें खुद उन्होंने कहा, जैसे मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ये चाहता है कि चाइना ईरान को प्रेशराइज करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से और बाकी कुछ और कंडीशंस के हवाले से। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से हम एक ही पेज के ऊपर हैं और चाइना एग्री हो गया है कि वो ईरान को, और न्यूक्लियर के हवाले से। और ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि चाइना के सदर ने मुझे कमिटमेंट दी है कि अब वो ईरान को असलहा जो है वो नहीं भेजेंगे। तो इस तरह के दावे किए और यह उनका मकसद था कि चाइना जो है वो ईरान को प्रेशराइज करे। तो आज चीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, अभी जब ट्रंप वहां पर मौजूद ही थे तो उन्होंने खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले के ऊपर की है जिसमें उन्होंने इन तमाम रिपोर्ट्स का और स्पेकुलेशंस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि चाइना की जो पोजीशन है रिगार्डिंग ईरान वो 1 इंच भी नहीं बदली है और उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग का कोई जवाब नहीं है अमेरिका के पास और जंग की वजह से ईरान को नुकसान पहुंचा और रीजनल कंट्रीज को नुकसान पहुंचा। वो जंग जो अमेरिका ने छेड़ी उससे गल्फ ममालिक को और बाकी रीजनल कंट्रीज को नुकसान हुआ। तो 1 इंच भी चाइना ने अपनी पोजीशन जो वो नहीं बदली है। अब ये कहते हैं कि चाइना कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का खुलना चीन के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला हुआ है। दूसरी बात यह है कि ईरान और चीन दोनों ये कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलना चाहिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद किस वजह से है? तो चाइना ये कहता है और रशिया ये कहता है कि ये अमेरिकी जंग की वजह से बंद हुआ है। ये फर्क है ना कि चाइना कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद क्यों है, अमेरिकी और इजरायली हमले की वजह से बंद है। और जो बाकी मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो ज़ाहिर है कि जो अमेरिका का नैरेटिव है उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि ये बंद क्यों हुआ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, अब जो देखें जो फ्यूचर है वो वही कंट्रोल करेगा जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी। तो टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा, उसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स वो चाहिए। ये एक ऐसी अजीबोगरीब डिपेंडेंसी है जो आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी कि आप किसी की पूरी टेक्नोलॉजी को ही कंट्रोल कर लें। ऐसी लेवरेज आज से पहले किसी को हासिल नहीं हुई। तो जब अमेरिका बेबी की जंगों में इन्वॉल्व था, इराक को तबाह करने में और शाम को और लिबिया को और बाकी मुल्कों में इन्वॉल्व था, तो चाइना उस वक्त यही काम कर रहा था। ये रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो चाइना का कंट्रोल है 90% से ज्यादा वो एक रात में नहीं बना है, उसमें 30-40 साल का अरसा लगा है। और जब अमेरिका ये इधर सारा बेबी की जंगों में मसरूफ था तो चाइना यही कर रहा था। अब अचानक अमेरिका को होश आया कि अच्छा हमारी तो सारी टेक्नोलॉजी, मतलब आप एक आईफोन नहीं बना सकते अगर इसका रॉ मटेरियल अगर चाइना नहीं देगा। तो आपने उस वक्त देखा था जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए और चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स रोक लिए, 48-72 घंटों के अंदर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा क्योंकि ये एक ऐसी शारग है जो चीन के कंट्रोल में आ चुकी है। अब जो अमेरिकन कंपनीज हैं और अमेरिकन जो बिलियनर्स हैं, इनफैक्ट ट्रिलियनर्स हैं, उनकी जान है रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर। तो इसलिए आप देखिए वो सारे के सारे वहां पर जब वो पहुंचे हुए थे। अब ये चाइना के पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेवरेज है। अब इसको वो कैसे इस्तेमाल करता है ये देखना है। चाइना कभी भी फ्री फ्लो ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स जब अलाउ नहीं करेगा। तो क्या बात है रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के जो स्टॉक्स खाली हो चुके हैं वो भी तभी भरेंगे, नए वेपन्स तभी बनेंगे जब वो चीन से ये रेयर अर्थ मिनरल्स जब आएंगे। और ताइवान के हवाले से पहली बार ऐसा हुआ कि चीनी सदर ने अमेरिकी सदर के मुंह के ऊपर जंग की धमकी दी, वार्निंग दी कि अगर ताइवान के मामले में छेड़छाड़ हुई तो फिर जंग छिड़ सकती है अमेरिका और चीन के दरमियान। ये पहली बार जब उन्होंने वार्न किया। अब आप देखिए कि अमेरिका
वन चाइना पॉलिसी को मानता है, ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। और फिर उसकी तारीख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सदर ने थ्रू पाकिस्तान चीन का दौरा किया, उससे पहले जो ताइवान था उसके पास वीटो था और उसी को वेस्टर्न वर्ल्ड जब वो मानती थी। लेकिन ये जो निक्सन के दौर में दौरा हुआ थ्रू पाकिस्तान, उसमें ये कंडीशन रखी गई कि चाइना जो है वो सोवियत यूनियन से पीछे हटेगा और अमेरिका जो है वो वन चाइना पॉलिसी को मानेगा, और ये जो मेन लैंड चाइना है इसको असल जो रिकग्निशन है इसको दी जाएगी और साथ वीटो पावर मेन लैंड चाइना को दी जाएगी। तो ये उनकी कमिटमेंट थी। तो वो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, ताइवान को चाइना कैसा मानते हैं, लेकिन फिर भी ताइवान को असला देते हैं, ठीक है ना। तो अब चीन ने ये सख्त तरीन जो वार्निंग है वो दी। ट्रंप जब वो बड़े अच्छे बच्चे की तरह जब वो नजर आए चीन में, ये पहली बार हुआ है कि ट्रंप ने एक भी जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है वो नहीं तोड़ा। आप देखें, चाहे वो बर्तानिया का किंग हो, चाहे वो कोई और यूरोपीय लीडर हो, चाहे वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर आए, एक एक लीडर को ट्रंप ने ह्यूमिलिएट किया, एक एक लीडर को इंसल्ट किया हुआ है। आप उसके चीप जोक्स देखिए, आप उसका डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को तोड़ना देखिए, लेकिन एक शख्स है जिसके सामने वो 1% भी, एक लफ्ज भी ऊपर नीचे नहीं कर सका। वहां पर उसको चीप जोक्स भूल गए, वहां पर मतलब उसको भूल गया कि मैं कैसे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल जब तोड़ता हूं। तो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह जब नजर आए, एक एक लफ्ज जब उसका कैलकुलेटेड था और लिखा हुआ वो पढ़ रहा था, ठीक है ना। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये ट्रंप की कोई नेचर नहीं है लीडर्स को ह्यूमिलिएट करना, बल्कि वो जानबूझकर करता है। और यहां चीन में उसको बड़ा पता है कि उसने कौन सा लफ्ज कहना है और कौन सा लफ्ज नहीं कहना। तो ये आप देखें, और यूरोपियंस भी देखें और अरब ममालिक भी देखें, दुनिया जो है वो सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है, ठीक है ना। और खासकर ये जो इंतजामिया है, ये अब देखिए ट्रंप बार बार कहता है कि उर्दगान इज अ वेरी टफ गाय, ठीक है। तो ट्रंप सिर्फ उन्हीं को रिस्पेक्ट करता है जो पावरफुल हैं, बाकियों को वो रिस्पेक्ट नहीं करता। देखिए फ्रांस के सदर को वो कैसे ट्रीट करता है, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, गल्फ कंट्रीज के हवाले से उसकी स्टेटमेंट्स भी आप उठाकर जो देख सकते हैं। तो इधर इजराइल शोर मचा रहा है, ट्रंप वहां से फ्लैग कर चुका है, इधर इजराइल शोर मचा रहा है, जंग करो और हम हमला करने जा रहे हैं, हम तैयारी कर चुके हैं, हम अभी बस जा रहे हैं। और साथ वो ये खबरें चला रहे हैं कि ट्रंप अभी हमला करने जा रहा है। बट देखिए बात यह है कि आज ट्रंप के पास एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि वो यहां से एक एग्जिट स्ट्रेटजी ले ले, जैसी तैसी भी है। देखें जंग अमेरिका हार चुका है, अब जितनी बेहतर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो यहां से एग्जिट स्ट्रेटजी ले ले। लेकिन अगर वो बेबी के लिए एक और जंग में आएंगे तो फिर आप देखिएगा कि शायद वो अपॉर्चुनिटी भी और ज्यादा बैड हो चुकी होगी। आज अमेरिका में एक और रेजोल्यूशन जो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर लाई गई है, ट्रंप की जो वॉर पावर रेजोल्यूशन है उसको कंटेन करने के लिए, वो भी फेल हो गई है। कांग्रेस बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। वैसे भी कांग्रेस ने कोई जंगे रुकवाई नहीं है, बट ये इसमें कांग्रेस बहुत ज्यादा अंडरमाइन हो रही है कि उससे पूछे बगैर, और वो एक रेजोल्यूशन पास नहीं कर पा रही। और उधर ईरान ने जो इराकी कुर्दिस्तान है वहां पर मिलिशियाज के ऊपर अटैक किया है, जहां पर मुसाद एक्टिव है और मिलिशिया को तैयार किया जा रहा है। वो प्रोजेक्ट अभी जारी है। और अभी रिसेंटली ट्रंप ने वो कुर्दों का जिक्र किया था, तो इराकी कुर्दिस्तान में ड्रोन अटैक्स ईरान ने किए हैं और हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, और एक इजरायली फौजी जो गुलानी ब्रिगेड का था वो मारा गया। सो रोज इनके फौजी मारे जा रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं, और इनके एक एक फौजी का मरना ये बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। और खबर ये सामने आ रही है कि इजरायली आर्मी चीफ ने भी यूएई का दौरा किया है ड्यूरिंग द वॉर। पता नहीं ड्यूरिंग द वॉर ये क्या कुछ यहां पर होता रहा है, ये किस हद तक इजराइल के साथ पिंगे बढ़ा चुके हैं, अहद कर चुके हैं। और पता चले कि कल कोई इजरायली जहाज भी यहां से उड़ते रहे, मतलब कोई कसर तो बची नहीं है ना। नेतन्याहू ने भी दौरा किया, इजरायली आर्मी चीफ ने भी दौरा किया। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि इजराइल क्यों इस मौके पर यह खबरें जब वो शाया कर रहा है, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपके सामने हेडलाइन शेयर करता हूं कि चाइना और रशिया दो मेन फैक्टर हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से। अगर ये ना हो तो इजराइल और अमेरिका जो वो सबको निगल जाएं। तो इन दोनों का किरदार जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों की क्या पोजीशन है रिगार्डिंग ईरान, पहले जरा चाइना के हवाले से देखिए। चाइनाज पोजीशन ऑन ईरान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ रिमेन्स अनचेंज्ड। ट्रंप ने जो दावे किए, जो मार्को रूबियो ने दावे किए, 1 इंच भी चाइनीज पोजीशन में तब्दीली नहीं आई रिगार्डिंग ईरान एंड रिगार्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से ईरान की चाइना की पोजीशन यह है कि यह खुलना चाहिए, बट ये बंद क्यों है, इस चीज के ऊपर पहले बात होनी चाहिए और उस मसले को हल किया जाना चाहिए। और वो मसला यह है कि ईरान पर हमला हुआ, इस वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है।
और आप देखिए कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोला, आज भी ईरान कह रहा है कि विद परमिशन यहां से गुजर रहे हैं, और खुद चाइना के टैंकर्स वहां से गुजर रहे हैं बाकियों के, और चाइना के टैंकर्स इराक का ऑयल लेकर वहां से गुजरे हैं। तो सिर्फ ये कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है और जो अमेरिका और इजराइल ने किया है उसको इग्नोर कर देना, ऐसे नहीं देखा जा सकता इस मामले को। और फिर आप देखिए चाइना ने क्या बात की, चाइना ने कहा कि वो एक ज्वाइंट रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। देखें अब ये मामलात उस तरफ जा रहे हैं कि चीन खुलकर ये सामने आ गया है कि अमेरिकन बेसिस का यहां से खात्मा होना चाहिए, रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बने, जो कि हमेशा से ईरान की डिमांड रही है कि ओआईसी मुल्क आपस में मिलकर अपनी सिक्योरिटी करें। क्या जरूरत है वहां से अमेरिका को लाने की जो यहां पर कोई सेफ्टी नहीं कर रहा। और ये बात ध्यान में रखिए, जिस दिन अमेरिका यहां से निकल गया, इजराइल का ये जो बदमाश बिहेवियर है ये उसी दिन खत्म हो जाएगा। इजराइल की सारी बदमाशी सिर्फ अमेरिका के सिर के ऊपर है। इजराइल कोई इतना ताकतवर नहीं है, ठीक है ना। जो अरब और इजराइल वॉर्स हुई हैं वो कोई और दुनिया थी। अब आप देखेंगे अभी ओआईसी मुल्कों को आलमी सतह के ऊपर शिकस्त हुई है, आलमी जंग वो हारे हैं, और इजराइल जिसके पीछे वो पावर्स खड़ी हैं जो आलमी जंग जीत कर आई हैं, जिनके पास वो टेक्नोलॉजी है, जिनके पास वो वेपन्स हैं जो जिससे वो आलमी जंग जीते हैं। तो ये वो रियासतें जो उन्होंने बरतानिया नहीं बनाई ना, ये सारी बरतानिया और फ्रांस ने और अमेरिका। तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस इजराइल के साथ खड़े हैं। ये वो रियासतें जिनके पास कख भी नहीं है, ये भिड़ गई इजराइल के साथ, और कोई यूनाइटेड कमांड स्ट्रक्चर नहीं है, हर कोई अपने अपने हमले कर रहा है। सो वो दुनिया एक और दुनिया थी, ठीक है कि तो इसलिए इजराइल कोई इतना ताकतवर नहीं है कि इसके साथ निपटा नहीं जा सकता। असल चीज यह है कि वो अमेरिका के सर के ऊपर बदमाशी कर रहा है। जिस दिन अमेरिका का यहां से इनखला हो गया तो आप देखेंगे कि इजराइल का ये जो बदमाश बिहेवियर है, इस वक्त अगर वो लेबनान में बमबारी कर रहा है तो किसके सर के ऊपर बमबारी कर रहा है? अमेरिकी उस कंधा इस्तेमाल कर रहा है। गजा में जो कुछ उसने किया है अमेरिका की सपोर्ट की वजह से किया है, इसी वजह से ये मुमकिन हो सका। बार बार आपने नहीं देखा कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो कभी सऊदी अरब जा रहा है, कभी जब कतर जा रहा है, कभी दूसरे मुल्क जा रहा है, सबको